अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको एक पठानी सूट बनाकर दिखा रही हूँ। ये पेयर है शलवार और फ्रॉक का। इसके लिए मैंने जो मटेरियल लिया हुआ है, एक नेक पीस है, उसके साथ नीचे लगाने के लिए लेस है, और इसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। थोड़ा सा डल कलर लिया है मैंने इसके लिए, ताकि ये जो मेरी नेक पीस है ये नुमायाँ हो सके इसकी एम्ब्रॉयडरी। अब जो इसका नेक पीस का साइज़ है, मैं उसके मुताबिक इसकी दरमियान की पहले योक कटिंग करूँगी। ये मैं 4 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ। ये इस तरह के नेक पीस हम 3-4 साल से लेकर 7-8 साल के बच्चों तक पर यूज़ कर सकते हैं। मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा सिलाई में लेके कटिंग भी करूँगी, लेकिन अगर हम बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं तो फिर हम इसको पूरा का पूरा रखेंगे। अब जितनी इसकी चौड़ाई थी नेक की, उससे थोड़ा सा मैंने 1-1 पाउंड ज़्यादा इजाफी लेकर इसकी चौड़ाई भी निकाल ली है, और इसकी लेंथ के बराबर मैंने लेंथ भी निकाल ली है। अब ये पूरा पीस फ्रंट बैक के लिए मैंने इकट्ठा निकाल लिया है नेक के साइज़ का। और इसके साइज़ का जो दरमियान की योक है, इसके साथ ही इसके स्लीव जुड़ेंगे बैगी स्टाइल में। इसकी लेंथ मैंने 13 इंच ली है, जो कि तैयार होने के बाद 12 इंच रह जाएगी। और इसका हाफ जो है वो मैंने 10 इंच लिया है। एक साइड की योक जो है वो 10 इंच चौड़ी और 13 इंच इसकी लेंथ रखी है मैंने। अब मैं इसकी डबल फोल्डिंग करने के बाद अब इसमें स्लीव्स मैंने काटने हैं, और इसके स्लीव बैगी स्टाइल के हैं, जो कि कुछ योक में भी आएंगे। जितनी लेंथ मेरी योक की है उसी हिसाब से उतनी साइज़ की मुझे स्लीव कटिंग करने हैं। अब मैं डबल कपड़ा ले रही हूँ फ्रंट और बैक के लिए। ये पूरा स्लीव की लेंथ का कपड़ा है। पठानी फ्रॉक में थोड़ा सा कपड़ा फैब्रिक ज़्यादा लगता है। ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक था। ये मैंने दूसरे स्लीव्स का कपड़ा भी निकाल लिया है। ये मेरे दोनों स्लीव्स का कपड़ा इस तरह से निकल जाएगा। अब ये मैंने दोनों स्लीव का इकट्ठा कपड़ा मैंने एक साथ निकाल लिया, जिसमें मैंने इसकी लेंथ जो है वो 13 इंच रखी हुई है। और ऊपर से मैंने जो जितनी योक का साइज़ था उसके मुताबिक मैंने इसकी लेंथ ली है योक की, और इसको मैंने थोड़ा सा कम रखा है ऊपर से, क्योंकि ऊपर की थोड़ी सी तिरछी कटिंग भी होती है। अब मैंने इसको इस हिसाब से बैलेंस कर लिया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा नीचे करके रखा है स्लीव को, क्योंकि सिलाई होगी ऊपर और स्लीव में सिलाई नहीं होगी ऊपर। अब मैं 5 इंच का इसका स्लीव की चौड़ाई रखूँगी, क्योंकि थोड़े से पठानी स्टाइल में स्लीव जो हैं थोड़े चौड़े होते हैं। और यहाँ से मैं स्टार्ट से इसकी योक की चौड़ाई लूँगी, जो कि मैं 7 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। और ये पठानी फ्रॉक क्योंकि थोड़े से खुले होते हैं, ज़्यादा फिटिंग में नहीं होते, इसलिए मैं 7 इंच पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसको 1 इंच हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो ये टोटल इसकी चौड़ाई जो है 13 इंच होगी। अब आप ये देख सकते हैं मैंने स्लीव की जो निशान है वो इस तरह से बैगी स्टाइल में लगाया है तिरछा, और स्लीव का कुछ हिस्सा तकरीबन 3 इंच के करीब मैंने दूसरी साइड पर जोड़ा है, कटिंग किया है। अब मैं इसके घेर की कटिंग कर रही हूँ। जितनी आप ये देखिए मेरा योक का साइज़ है, उससे मैं तकरीबन 1.5 इंच इजाफी ले रही हूँ, क्योंकि इसका नेक पीस बड़ा था, इसलिए मेरा फ्रॉक बड़ा हो जाएगा अगर मैं नीचे का घेर बड़ा रखती हूँ। अब मैंने इसकी लेंथ जो है 14 इंच रखी है, और चौड़ाई जो है वो 32 इंच ली है। ये नीचे का घेर भी तैयार हो गया। इसकी कटिंग सिंपल होती है इस फ्रॉक की, और इसमें मैंने नेक और ये लेस भी फिट करनी है, वो मैं अभी आपको तैयार करके दिखाऊंगी। इसके साथ ही ये अब मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। मैंने 1 इंच पर नेक कटिंग की है, उसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 2 इंच ली है। अब मैंने ये सिंगल पीस फ्रंट साइड कर लिया है, इस पर मैंने गले के मुताबिक इसकी नेक को कटिंग करना है। जो शेप मेरी गले की है, इसका जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है इसके मुताबिक मैंने करना है। नीचे से आप देख सकते हैं मैंने 1 पाँव की सिलाई को ऊपर करके रखा है, और जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो 1 पाँव की सिलाई के मुताबिक कम कटिंग कर रही हूँ।
क्योंकि इसको मैंने मुड़ाई में अंदर लेना है। इसके ऊपर इसको मैं नेक को इसी तरह से इस पर फिट कर दूँगी। अभी मैंने छोटा सा जो कट लगाया है इसको मैं इसी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको तैयार करूँगी। अब ये देखिए, मैं शलवार के लिए भी पीस अलग कर लिए। मेरा कपड़ा थोड़ा बचा था इसलिए मैंने ये पीस अलग करते हुए आपको नहीं दिखाया है। ज़्यादा कपड़ा होता है तो मैं एक ही दफ़ा में कटिंग कर लेते हैं। अब ये 2 पाइंचे मैंने इकट्ठे कटिंग कर लिए हैं। ये एक पाइंचा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। 20 इंच रखी है मैंने और लेंथ इसकी मैंने 15 इंच रखी है। ये मैं 22 इंच की शलवार बनाऊँगी। इसके ऊपर भी बेल्ट डलेगा और नीचे भी पाइंचों में पट्टी लगेगी, तो इसकी लेंथ जो है पूरी हो जाएगी 22 इंच। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा फैब्रिक कम था तो मैंने इसमें जोड़ भी दिया है। दूसरे पाइंचे में, एक पाइंचे में मेरा जोड़ आया है। ये पाइंचे हम चौड़े रखते हैं। इसमें मैं रुमाली भी डालूँगी ताकि ये खुली शलवार हो। ये शलवार चुन में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने एक बेल्ट के लिए पीस भी रखा है जिसकी मैंने चौड़ाई 5 इंच रखी है। ये मैं जितना हमारा पाइंचा होता है इससे हम बेल्ट कम रखते हैं, क्योंकि पाइंचे में हमें थोड़ी सी चुनें भी देनी होती हैं। बेल्ट लगाने से इस तरह की शलवारों में खूबसूरती आती है, थोड़ी सी चुनें आ जाती हैं। अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो हम बग़ैर बेल्ट की शलवार भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इसमें मेरे पास थोड़े से पीसेस कम थे, तो बेल्ट से वैसे भी शलवार ज़्यादा खूबसूरत लगती है और कंफर्टेबल रहती है और उसकी चुनें भी एक हिसाब से बराबर रहती हैं। ये मैं 7 इंच चौड़ाई ली है बेल्ट की, जो सिलाई होने के बाद राउंड होल बनाने के बाद ये 5 इंच रह जाएगी और ये 16 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने। और जबकि मैंने आपको ये दिखाया कि 20 इंच चौड़ाई है, हाफ 10 इंच मैं दिखा रही हूँ इस पाइंचे की चौड़ाई है। जब मैं चुनें दूंगी तो ये बेल्ट के बराबर हो जाएगा ऊपर का हिस्सा। अब ये एक पट्टी मैंने और ली है 5 इंच चौड़ाई की और 21 इंच लंबाई की। 21 इंच लंबाई की पट्टी ली है मैंने और इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच है। इसको मैं डबल करके 2 पाइंचे बनाऊंगी। नीचे ये पाइंचों में लगाना है मैंने बॉर्डर। ये देखिए, अब मैंने एक छोटा सा पीस और लिया 5 इंच का और जिसकी चौड़ाई भी मैंने 6 इंच का पीस लिया मैंने। इसकी चौड़ाई भी मैंने तकरीबन 5 इंच ली है। इसमें से मैं एक रुमाली भी डालूँगी। ये शलवारें जैसे कि मैंने बताया ये चौड़ी और खुली अच्छी लगती है और मेरा इसमें फैब्रिक भी कम था। मैं रुमाली इसलिए भी डाली हूँ, इससे बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। ये रुमाली से बहुत सहूलत रहती है और ये शलवारें इस जगह से दरमियान से फटती भी नहीं है। अब यहाँ से भी मैं थोड़ी सी तिरछी कटिंग करूँगी और बाकी मैंने चुने देने के बाद इसको नीचे बॉर्डर में फिट करना है। अब जिस तरह से मैंने ये रुमाली रखी हुई है मैं इसी तरह से इसको सिलाई करके अभी फिट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चुन वाली ये शलवार है, इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, बेल्ट लगी हुई है, रुमाली लगी हुई है। ये कई पीसीज में है। जब हमारे पास कपड़ा कम होता है तो हम कई पीसीज में ही बना लेते हैं, वरना अगर हम चाहें तो एक दफ़ा में भी कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी टोटल चौड़ाई जो है लेंथ 22 इंच हो जाएगी तैयार होने के बाद। ये कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी नेक जोड़कर दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि मैंने ये कट लगाया था। कट लगाने के बाद मैंने आयरन की मदद से इन कट को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अलग से नेक में पट्टी लगाएं और फिर इसके बाद हम नेक को फिट करें। मैं सिंपली इसको इसी तरह से फिट कर रही हूँ जिस तरह से ये नेक है कटिंग करने के बाद। ये तरह से नेक पीस हम लोग फिट करने के बाद सिंपली ये तरह के कपड़े सी लेते हैं। ये सिलाई में इंतहाई आसान होते हैं इस तरह के कपड़े और ये बनने के बाद तैयार होने के बाद भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब आप ये देख सकते हैं मैंने नेक में कोई पट्टी नहीं लगाई है। ये इसी तरह से इसको फिट कर दिया है मैंने। अभी बैक साइड के लिए मैंने एक और स्लिट खोला है और उसमें मैंने एक पट्टी भी ली है। तकरीबन 3 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है और 5 इंच लंबाई की
इसके दरमियान मैंने एक स्लिट के लिए कट लगाया है। अब इसको मैं लगा कर दिखा रही हूँ। बैक साइड को हमें थोड़ा सा खोलना होता है क्योंकि बच्चों के पहनाने में ताकि मुश्किल पेश ना आए। इसमें मैं एक लूप भी मैंने तैयार किया है सिलाई करके पतला सा, और उसको मैं इस पट्टी के नीचे रख दूँगी ताकि हम बटन लगा सकें। बटन लगाने में हमें आसानी रहे इसको खोलने में। अब आपको ने देखा ये पट्टी जो मैंने लगाई है, तो ये दरमियान में हम बड़ी एहतियात से कैंची से कट लगाते हैं कि हमारी सिलाई ना कटे। अगर हम कट नहीं लगाते हैं तो हमें पलटने में बहुत मुश्किल होती है और ये झोल आ जाता है इस तरह से। अब आप देखें कितनी आसानी से ये पलट गया है। अब इस पट्टी को दबाने के लिए भी मैं ऊपर से सिलाई करूँ। अगर आप आयरन से इसको दबाना चाहें तो आयरन से भी इसको दबा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारी बैक साइड की पट्टी भी एक तैयार हो गई है। इसको अंदर की साइड से भी मैं इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। इसमें सिर्फ एक ही बटन लगेगा और उससे ये नेक हमारी तैयार हो जाएगी। अगर हमारे पास लेस के साथ कोई बंचेस वगैरह भी हो वो भी हम बैक साइड पर लगा सकते हैं। ये फ्रंट साइड और बैक साइड आपने देखा बिल्कुल मैंने एक जैसे बनाए। फ्रंट साइड पर मेरे ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ये नेक पीस जो था वो पेस्ट कर दिया है मैंने, और बैक साइड सिंपल ही है। इसके साथ अब जो मैंने बैगी स्टाइल के स्लीव्स कटिंग किए थे वो मैं जोड़ दूँगी। उससे पहले मैंने शोल्डर को जोड़ना है। ये देखें ये इस तरह तैयार हो जाएगी। ऊपर से हमें एक पाँव सिलाई छोड़ने के बाद फिर इसको लूप को लगाना होता है। अब आप ये देखिए नेक का कुछ हिस्सा मेरा सिलाई में भी आ रहा है। इसकी वजह ये है कि बच्ची का फ्रॉक छोटा है और नेक पीस मेरा थोड़ा सा बड़ा था। तो जैसे कि मैंने बताया 5-6 साल की बच्ची के लिए भी इसी साइज़ का नेक यूज़ होगा। ये मैं 4 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। 4 से 5 साल की बच्ची को ये फ़्रॉक बआसानी आ सकता है। और इस तरह से ये मेरे शोल्डर भी जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको स्लीव लगा कर दिखाती हूँ। स्लीव भी इसके बिल्कुल सिंपल तरीके से लगेंगे। अब देखिए मैंने बिल्कुल इसके दरमियान में सेंटर में एक मैंने कट लगा दिया है। हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि हमारा सेंटर ना ख़राब हो। अब सेंटर को मिलाने के बाद फिर मैं नीचे से स्लीव का साइज़ ले रही हूँ, क्योंकि अब बाद दफ़ा हम जोड़ते हैं तो हमारा सेंटर से जो है वो आउट हो जाता है। तो हमें नीचे से अगर घट बढ़ जाता है या ऊपर का कम या ज़्यादा हो जाए या नीचे का कम ज़्यादा हो जाए तो हम उसको बाहर की साइड निकाल देते हैं, लेकिन हमारा जो दरमियान का सेंटर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। स्लीव्स का दरमियान का हिस्सा बिल्कुल शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। ये देखिए स्लीव मेरा जुड़ गया है। इसको नेक को मैंने यहाँ से अभी फ़िट नहीं किया है। ये स्लीव दोनों जोड़ने के बाद फिर मैं फ़िट करूँगी। ये दूसरा स्लीव भी मैंने बिल्कुल इसी तरह जोड़ना है। पहले सेंटर को मिलाया मैंने और उसके बाद आप ये देखें मेरे यहाँ से थोड़ा सा जो है ना ये स्लीव जो है बढ़ रहा है, तो मैंने बढ़ा हुआ बाहर की तरफ कर दिया है, जो बाद में मैं कटिंग कर कर बैलेंस कर लूँगी। ये बिल्कुल सीधे स्लीव जोड़ेंगे। इसमें कोई किसी किस्म की कोई गोलाई नहीं है, कोई कटिंग नहीं है। ये बैगी स्टाइल के स्लीव्स हैं और स्लीव का कुछ हिस्सा हमारा योक में भी आएगा। अब ये स्लीव मेरे जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब मैं इस पर नेक को फिट कर लूँगी। उससे पहले मैं ये चुन दे रही हूँ घेर के अंदर। इसको पहले मैं घेर को फिट करूँगी, उसके बाद मैंने जो मेरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ये पोर्शन है इसको मैं बाद में फिट करूँगी। अब इसमें मैं सिंपल चुने दे रही हूँ, एक एक उंगली जितनी। इस तरह के कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए जो ये चुन वगैरह मैं दे रही हूँ, इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें चाहिए छोटे छोटे पीसेस पर इस तरह से चुने डालने की प्रैक्टिस करें। जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हमें इसको नापने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अंदाज़ से जल्दी जल्दी ये चुने बना सकते हैं। हम गरारे में भी इसी तरह की चुने डालते हैं और ये पठानी फ्रॉक में भी इसी किस्म की चुने डलती हैं।
और मैंने इसको अपनी योग के मुताबिक बैलेंस कर कर इसके साथ जोड़ देना है। अब मैं आपको ये जोड़ कर दिखा रही हूँ। योग के ऊपर रखने के बाद इन घेर को जोड़ने का मरहला है। इसके बाद ये तकरीबन फ्रॉक जो है वो इसका मेन काम रह जाएगा। अब मैं इसके साथ इस नेक पीस को फिट कर रही हूँ। अब देखिए जो स्लीव्स का जहाँ से मेरा जोड़ शुरू हो रहा है वहीं से ये नेक जो है वो जुड़ रही है। अब पहले मैंने फ्रॉक पूरा तैयार कर लिया, उसी के ऊपर रखकर मैं इस नेक पीस को जोड़ रही हूँ। पहले तो मैंने इसको नेक पर से फिट किया था और बाकी का हिस्सा मैं तैयार होने के बाद फिट कर रही हूँ। और फ्रॉक का ये हिस्सा भी मेरा तैयार हो गया है। अब मैं स्लीव में लेस लगाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से। ये बिल्कुल सिंपल काम था, इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। ये दोनों स्लीव में इसी तरह से लेस हमने फिट करनी है। ऊपर नीचे दोनों तरफ से सिलाई करना है। इस तरह जब हम सिलाई करते हैं तो इस तरह का मटेरियल जो है हम हटा देते हैं, जो हमारा नीडल के नीचे आने के बाद अगर हम ये मटेरियल नहीं हटाते हैं तो हमारी जो मशीन की नीडल है वो अक्सर टूट जाती है इसके ऊपर आकर। तो इन बातों का ख्याल रखते हैं जब इस तरह के नेक पीस पर जब हम सिलाई करें तो सिलाई वाली जगहों पर से हम इस तरह का मटेरियल जो है वो रेस कर देते। अभी साइड की सिलाई भी हो गई है। अभी नीचे का घेर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं एक सिलाई से पूरे घेर को सिलाई कर लूँगी और इसका लेस पीस जो है मेरा बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ फ्रंट साइड पर लगाऊंगी क्योंकि मैंने घेर इसमें ज़्यादा रखा है। अब इसको सिंपली पूरे घेर पर मैं फ्रंट साइड पर ये लगा रही हूँ, बैक साइड पर नहीं लगा रही हूँ। अगर हमारे लेस जो है ज़्यादा है तो हम बैक साइड पर भी लगा सकते हैं। इस लेस के अलावा हम चाहें तो इसके ऊपर कोई रिबन या और दूसरी चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको बॉर्डर को मज़ीद चौड़ा कर सकते हैं जितना चाहें। हम इसमें इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद इसमें इजाफ़ा भी कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी बच्ची का फ्रॉक है मैं इसलिए इसको ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहूँगी। अब ये घेर में भी लेस मेरी फिट हो गई है और इस तरह तकरीबन फ्रॉक तैयार है। इसकी बस बैक पट्टी मैंने लगानी है। ये बैक के लिए मैंने एक रेप वाली पट्टी काटी है 1.5 इंच चौड़ाई की। अब इसको बैक पर लगा रही हूँ मैं इस तरह से फोल्ड करने के बाद। इस फ्रॉक में ज़्यादा काम नहीं है, ये आसानी से सिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये नेक पर और ये बॉर्डर लगाने के बाद ये अगर आप बाज़ार से ख़रीदें तो ये कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हम घर में इसको बस बआसानी तैयार कर सकते हैं। अलग से अगर हम ये नेक पीस लेते हैं तो ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। ये मेरी बैक साइड की नेक पट्टी भी तैयार हो गई है और इस तरह से ये फ्रॉक जो है मेरा कंप्लीट है। अब मैं आपको इसकी शलवार की सिलाई दिखाती हूँ कि इसकी शलवार मैंने किस तरह सीनी है। अब ये देखें जो मैंने रुमाली काटी हुई थी इसको एक हिस्से को मैंने जोड़ लिया है एक पाइंचे पर, दूसरे साइड को मैंने दूसरे पाइंचे पर जोड़ लिया है। 2 पाइंचे मैंने दिखाए थे आपको। और ये मेरा रुमाल है, ये इसका जो पतला वाला हिस्सा है ऊपर की साइड है, चौड़े वाला हिस्सा नीचे की साइड है। अब ये पाइंचे के साथ मेरी एक रुमाली जुड़ गई है, दूसरी मैं आपको जोड़ कर दिखाती हूँ।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुमाली अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो हम बग़ैर रुमाली की शलवार भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि शलवारें ये खुली अच्छी लगती हैं। इसके फ़ायदे भी होते हैं रुमाली के, इससे ये शलवारें दरमियान से फटती नहीं हैं। और वैसे भी ये हम समझे तो ये सुन्नत भी है रुमाली डालना, इसके फ़ायदे भी हैं काफ़ी। आप ये देख सकते हैं, अगर हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है तो हम कई पीसीज में जोड़ तोड़ करके अपना काम निकाल सकते हैं। इस सूट को बनाने के लिए 3 मीटर फैब्रिक होना चाहिए, लेकिन मेरा फैब्रिक थोड़ा सा कम था। अब आप ये देखें, ये दरमियान में मैंने किस तरह से रुमाली डाली है। अभी पाइचा मेरा काफ़ी चौड़ा है, इसके ऊपर अब मैं पहले बेल्ट लगाऊंगी। अब इस बेल्ट में मैं पहले जोड़ डाल रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने थोड़ा सा इसको फोल्ड करके ये जगह खोलनी इलास्टिक डालने के लिए। दोनों साइड से मैंने बेल्ट को बंद करके एक राउंड सर्कल बना दिया है। अब मैं ऊपर से इसका नेफा करूँगी और राउंड होल बनाऊँगी। ये मैं सिरे तैयार कर रही हूँ ताकि एक रास्ता बनाया जा सके जहाँ से हम इलास्टिक डाल सकते हैं। बेल्ट से बहुत फ़ायदे रहते हैं, क्योंकि आपने देखा मैंने बेल्ट को है ना पतला, थोड़ा सा कम चौड़ाई का लिया है, और मेरे पाइचे की नीचे का जो सर्कल है वो बड़ा है। उसमें मैं हल्की हल्की चुने दूंगी, तो बेल्ट की फिटिंग से बच्चे शलवारों के फेर जो हैं वो संभाल भी नहीं सकते। लेकिन जब हम तंग बेल्ट बनाते हैं तो उसकी चुने जो हैं वो चारों तरफ बैलेंस रहती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैं हल्की हल्की चुने दूंगी, क्योंकि मेरे बेल्ट में और इसकी शलवार की चौड़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम चाहें तो बहुत ज़्यादा घेर वाली शलवार भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसमें पठानी शलवार में जितने भी घेर होते हैं अच्छे लगते हैं। इसमें मैं हल्की हल्की चुन दे रही हूँ पूरे राउंड में। उसके बाद मैं इसको बेल्ट के साथ फिट कर दूँगी। ये इस तरह से मेरा ये राउंड तैयार हो गया है। अब इस पर मैं बेल्ट फिट करती हूँ। बेल्ट को पहले मैंने इसको साथ मिलाकर बैलेंस कर लिया है। अगर हमें लगता है कि बेल्ट हमारा बड़ा है तो हमें चुने कम कर देनी चाहिए। बेल्ट अगर छोटा है तो चुने हम इजाफी करके इसको बराबर बैलेंस कर लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा पूरा बेल्ट जो है ये जुड़ गया है, थोड़ा सा रह गया है। अब मैं एक दफ़ा बेल्ट के ऊपर भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे ताकि ये सिलाइयाँ जो हैं दब जाएं। अब ये सिर्फ नीचे का पाइचों का काम रह गया है। छोटे बच्चों की ये शलवारें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सिल जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस शलवार में मैंने बहुत सारे जोड़ लगाए हैं, बहुत सारे पीसेस में बनी है ये।
इसका बेल्ट अलग है, इसमें रुमाली डली है, 2 पाइंचे हैं और नीचे भी ये बॉर्डर में मैंने पट्टी लगाई है जो कि मेरी 5 इंच चौड़ी थी, जिसको डबल करने के बाद ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है और तकरीबन 10 इंच लंबाई की ये पट्टी है। अब मैं नीचे के पाइंचे में चुने दे रही हूँ, ये चुनों वाले पाइंचे हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस पट्टी को, बॉर्डर को मैं इसके साथ जोड़ दूँगी डबल करके। चुन वाला हिस्सा मैं ऊपर रख रही हूँ क्योंकि बाद दफ़ा ये चुनें दब जाती हैं और सफाई से हमारी इसमें नीटनेस नहीं आती है, तो मैं इसको चुनों को ऊपर की साइड रख कर सी रही हूँ। और जितना मेरा ये बॉर्डर है उसके मुताबिक मैंने इसको बैलेंस करना है। अभी मैंने बॉर्डर इतना ही चौड़ा रखा है जितनी कि मेरी लेस की चौड़ाई थी। अब इसके ऊपर मैं लेस रखकर सिंपली फिट कर दूंगी। दोनों बाइंचों पर मैं एक साथ बॉर्डर लगा रही हूँ। ये इस तरह के ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं बच्चों को पहनकर बहुत अच्छे लगते हैं। हम ख़ास मौक़ों पर भी ये इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को पहना सकते हैं। घर में तैयार करने में ये एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत मामूली कीमत में तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें ये बाज़ार से ख़रीदना पड़े तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी सिलाई और उनका जो फैब्रिक है वो भी अच्छा नहीं होता। अब आप ये देखें, ये खुली शलवार है, चौड़ी शलवार है। हालांकि इसमें मेरे पास कपड़ा कम था, लेकिन मैंने इसमें रुमाली डालने के बाद इसको काफ़ी चौड़ा या खुला कर दिया है। अगर हमें 4 साल की बच्ची के लिए एक तरह का सूट बनाना हो तो हमें 3 मीटर कपड़े की फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम सहूलत के साथ बना सकते हैं और इसी तरह से हम साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने लेंथ के मुताबिक। ये थोड़े से बड़ी बच्ची को भी आ सकता है क्योंकि ये एक चौड़ा खुला फ्रॉक है, लेकिन सिर्फ हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह शलवार की भी हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा पाइंचा चौड़ा करना पड़ेगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये सूट सिलकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसके आप स्लीव भी देख रहे हैं, स्लीव्स का कुछ हिस्सा योक में जुड़ा हुआ है, बैगी स्टाइल स्लीव्स हैं। और मैंने नीचे टसल्स भी लगा दिए हैं इसकी योक में। और इसके स्लीव जो हैं ये आगे बॉर्डर की तरफ से खुले हैं। इसकी नेक भी बिल्कुल सिंपल है और नीचे बॉर्डर में मैंने ये लेस लगाई है और इसकी शेप आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत आई है। इसकी शलवार भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा घेरों वाली और फेरों वाली नहीं बनी है, लेकिन अगर हम चौड़ी ज़्यादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए ज़्यादा हैवी शलवार नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने रुमाली भी डाली, जैसे कि आप देख सकते हैं, बेल्ट भी डाला है। और आप ये देख सकते हैं, इस तरह की शलवार हम छोटे छोटे पीसेस से भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अब यहाँ से अगर हमने इकट्ठे कपड़े में बनाना है बगैर रुमाली के, तो हम चौड़ा पाइंचा काटेंगे, यहाँ से ऊपर से चौड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह भी ये सहूलत रहेगी इस शलवार में। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। ये मैंने काफ़ी खुली शलवार बनाई है, आप देख सकते हैं।